ट्रेंडिंग शेयर न्यूज जो आपके पोर्टफोलियो को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी। सुज़लॉन एनर्जी ब्रोकरेज की राय। मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म ने सुज़लॉन पर बुलिश रुख अपनाया है। टारगेट उनके अनुसार इसमें करीब 24% तक की तेजी संभव है। इस वजह से कंपनी पर चर्चा बढ़ गई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यूबीएस रिपोर्ट। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने बैंक को न्यूट्रल रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस यूबीएस ने 85 रुपए का टारगेट रखा है। यह पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से करीब 12% अपसाइड दिखाता है। मज़ागो डॉक शिप बिल्डर्स एमडीएल नई पनडुब्बियां। मौजूदा वित्त वर्ष में 2 नई पनडुब्बियों की डील फाइनल होने की उम्मीद है। अनुमानित लागत। इन प्रोजेक्ट्स की कुल लागत करीब 70,000 रुपए करोड़ बताई जा रही है। स्कॉर्पिन पनडुब्बियां। इनके लिए 36,000 रुपए करोड़ का अलग बजट रखा गया है। आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड नया ऑर्डर। नया प्रोजेक्ट मिला है। आरवीएनएल को साउथ सेंट्रल रेलवे से एक नया ऑर्डर मिला है। प्रोजेक्ट प्रकार। यह एक ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। समय सीमा। इस प्रोजेक्ट को 24 महीनों 2 साल में पूरा करना है। प्रोजेक्ट की वैल्यू कुल मूल्य है 213 रुपए 22 पैसे करोड़। 213 करोड़ 22 लाख 48,546 रुपए। शेयर प्राइस अपडेट। कंपनी का शेयर 400 रुपए के स्तर पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिजल्ट्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न। Q1 रिजल्ट्स। बेल के Q1 FY26 के रिजल्ट्स 28 जुलाई 2025 को आने की उम्मीद है। शेयर होल्डिंग पैटर्न। जून 2025 क्वार्टर। प्रमोटर हिस्सेदारी। सरकार कोई बदलाव नहीं हुआ है। हिस्सेदारी स्थिर बनी रही। FII हिस्सेदारी बढ़कर 17.55% से 18.56% हो गई है। विदेशी निवेशकों ने विश्वास दिखाया। DII हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई है, यानी घरेलू संस्थानों ने थोड़ी हिस्सेदारी घटाई। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया शेयर प्राइस ट्रेंड। रेलटेल का शेयर लगातार ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है और 405-410 के आसपास इसे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। नया ऑर्डर। कंपनी को हाल ही में 10 रुपए करोड़ का ऑर्डर इंडियन ओवरसीज बैंक से मिला है, जो दर्शाता है कि रेलटेल को लगातार नए ऑर्डर मिलते रहते हैं, खासकर दूसरी रेलवे कंपनियों की तुलना में। रेजिस्टेंस लेवल्स। जून में शेयर ने 450 रुपए के पास संघर्ष किया। मई में यह 400 रुपए के पास रुकावट झेल रहा था। हडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन LTD बड़ी डील। हडको ने 1 लाख रुपए करोड़ की एक MOU डील साइन की है मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड MPUDCL के साथ। हालिया प्रदर्शन। पिछले 2-3 तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन सामान्य रहा है, बहुत खास नहीं रहा। रेजिस्टेंस लेवल। हडको का अहम रेजिस्टेंस स्तर है 240-250। अगर यह लेवल टूटता है तो शेयर अपने ऑल टाइम हाई 350 रुपए तक जा सकता है। टीटागढ़ रेल सिस्टम कंपनी 200 रुपए करोड़ जुटा रही है। यह राशि प्रेफरेंशियल वारंट्स के जरिए जुटाई जाएगी। इस फंड रेजिंग के चलते टीजी रेल सिस्टम भी मार्केट में फोकस में आ सकता है। अडानी ग्रुप भारी निवेश योजना। अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन लगभग 8.3 लाख रुपए करोड़ के कैपेक्स की योजना बनाई है। फोकस में बदलाव। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी से ध्यान हटकर अब वेदांत जैसे ग्रुप पर बढ़ गया है। कैस्ट्रोल इंडिया टैक्स विवाद में जीत। कंपनी को 4,131 रुपए करोड़ के टैक्स विवाद में जीत मिली है। यह एक सकारात्मक खबर है। शेयर प्रदर्शन। स्टॉक का प्रदर्शन पिछले समय में स्थिर रहा है क्योंकि कंपनी में कोई बड़ा ग्रोथ ट्रिगर नहीं दिखा। पेट्रोनेट LNG कंपनी ने 1,200 रुपए करोड़ की रीगैसिफिकेशन डील साइन की है। यह डील दीपक फर्टिलाइजर्स की एक सब्सिडियरी के साथ हुई है। इस बड़ी डील के कारण आने वाले समय में पेट्रोनेट LNG खबरों में बना रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI 25,000 रुपए करोड़ जुटाने की योजना बना रहा है। यह फंडरेजिंग संभवतः शेयर बेचकर की जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार यह खबर अगले हफ्ते सामने आ सकती है,
जिससे एसबीआई पर मार्केट की नजर बनी रहेगी। वारी एनर्जीज कंपनी को हाल ही में अच्छा मोमेंटम मिला है। यह तेजी इंडोसोलर में ओएफएस ऑफर फॉर सेल के कारण आई है। वारी एनर्जीज इंडोसोलर में अपनी 2.4% हिस्सेदारी बेचने जा रही है, जिससे कंपनी चर्चा में बनी हुई है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पिछले 1 महीने से स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, यानी कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने 27% रिटर्न दिया है, यानी मिड टर्म में अच्छा प्रदर्शन रहा है। जेफरीज रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 1,600 रुपए करोड़ के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स पिछले साल की तुलना में 3.6 गुना ज्यादा हैं, जो तेज विस्तार को दर्शाता है। अडानी एनर्जी की ग्रोथ पावर ग्रिड की तुलना में 3 गुना तेज है, यानी इंडस्ट्री में यह कंपनी काफी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। डिस्क्लेमर यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।